नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स का खास पॉडकास्ट द पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद हैं कामेंदु जोशी जी, जो राजस्थान की राजनीति को काफ़ी नज़दीकी से समझते हैं और जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। इनसे आज हम बात करेंगे राजस्थान की सियासत पर। अभी राजस्थान की राजनीति में क्या मूड चल रहा है और क्या नहीं, और ज़मीनी हालात कैसे हैं। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज का एपिसोड और जानते हैं कामेंदु जोशी जी का पॉइंट ऑफ व्यू राजस्थान की राजनीति पर। तो सबसे पहले सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि राजस्थान में अभी सबसे प्रभावी चेहरा किसका है जो अच्छा खासा असर डालता है? देखिए, जहाँ तक अपन केवल चेहरे की बात करते हैं तो चेहरे में सबसे पहला नाम आता है कोटा संभाग के हाड़ौती के कोटा जिले के ओम बिरला का, जो केवल सांसद ही नहीं, विधायक ही नहीं, उन्होंने अपना जीवन जो है वह कॉलेज से शुरू किया, कॉलेज के चुनाव लड़े और आज इस मुकाम पर हैं जहां वह लोकसभा स्पीकर की सीट पर बैठे हुए हैं। तो वह एक अच्छा खासा चेहरा है राजस्थान की। अगर अपन बात करते हैं तो उस चेहरे को यदि आप गौर से देखें तो आपको लगेगा कोई प्रभावशाली व्यक्ति उस धनी का मालिक है, जो सीट उनको मिली हुई है उस सीट के वह लायक भी हैं और उस अनुसार वह काम भी लगातार कर रहे हैं। अब मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट का जो ये विवाद चल रहा है ना, तो ये कांग्रेस को किस तरह नुकसान पहुंचा रहा है और क्या अभी भी नुकसान पहुंचा ही रहा है? देखिए, जहाँ भी एक घर में विवाद चलता है तो कहते हैं वो मामला घर का होता है, लेकिन जब घर का मामला बाहर आ जाता है और वो विवाद बाहर आने के बाद जब लोगों को दिखता है तो कहीं ना कहीं गुट बन जाती है। तो जब गुटबाजी होती है तो पार्टी की छवि उससे खराब होती है। सीधा सा अगर अपन उदाहरण देखें तो जिस वक्त अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था उस समय यदि प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी को बना दिया जाता तो शायद आज ये दिन कांग्रेस को नहीं देखना पड़ता। और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति, नेतृत्व का जो धनी होता है, उसको हमेशा कांग्रेस में पीछे ही रखा जाता है, आगे नहीं बढ़ाया जाता। यदि उस व्यक्तित्व के धनी को आगे बढ़ा दिया जाता तो शायद आज राजस्थान में कांग्रेस का ही राज होता। तो अभी आपने हमें बताया कि आप कोटा से आते हैं, तो कोटा में हाड़ौती की राजनीति पर आपका क्या कहना है? देखिए, कोटा हाड़ौती की यदि मैं बात करता हूँ तो कोटा हाड़ौती में सारे ही दिग्गज हैं राजनीति के। सबसे पहला नाम, जो पुराना नाम था दाऊदयाल जोशी, जो कि एक्सपायर हो गए, उन्होंने कभी चुनाव नहीं हारा। वो जब तक जिंदा रहे विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो बात आती है शांति धारीवाल की, जो कि कांग्रेस से हैं। वह चुनाव जीतते रहे और मंत्री रहे। इस बार उनका दुर्भाग्य रहा कि वह केवल विधायक बनकर रह गए। और सबसे चर्चित चेहरे को तो आप जानते ही हैं, जिनका नाम ओम बिरला लोकसभा स्पीकर है। उनका प्रभाव फिलहाल जो है कोटा हाड़ौती क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो लगभग उनका वर्चस्व जो है सभी जगह है। और कोटा में ही नहीं, उनका राजस्थान में भी है। और मैं राजस्थान की से बाहर की भी यदि बात करूं तो बाहर भी कहीं कोई ऐसे प्रोग्राम होते हैं और उनको बुलाने की कोई इच्छा जाहिर करता है तो वह खुशी खुशी जाते हैं और उस प्रोग्राम को अटेंड करते हैं। और उनका ये मानना है कि मेरे जाने से यदि किसी का मान बढ़ता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। इसके अलावा प्रहलाद गुंजल जो हैं, उनका नाम आपने सुना हुआ होगा। पहले वह बीजेपी में थे, अभी फिलहाल कांग्रेस में आ गए हैं, जाने माने नेता हैं। तो राजस्थान की यदि मैं बात करूं, कोटा की यदि मैं बात कर रहा हूं आपसे फिलहाल हाड़ौती की, जो आपने पूछा कोटा हाड़ौती में कैसा है, तो कोटा हाड़ौती में फिलहाल 5 शहर हैं जिनके मैंने आपको नाम बताए। और ये सारे शहर इस तरीके के हैं कि पूरे राजस्थान को ही नहीं, पूरे देश को संभालने की काबिलियत रखते हैं। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, जहां हमने कामेंदु जोशी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना राजस्थान की राजनीति के बारे में और हमने इसको काफ़ी आसान भाषा में समझने की कोशिश की। तो अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो और आप इसी तरह की डिस्कशन और देखना चाहते हैं तो देखते रहिए हमारा खास पॉडकास्ट द पॉइंट ऑफ व्यू। और फिलहाल के लिए द इंडिया मूव्स को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट ऑफ व्यू।